5.4 topic, and it is about the artificial satellites. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मतलब जितने भी हमारे स्पेस में सैटेलाइट्स मौजूद हैं उनको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ही कहते हैं, क्योंकि हमने वो खुद बना के और लॉन्च करवाए में स्पेस में. सो वो तमाम ऑब्जेक्ट दैट कैन रिवॉल्व अराउंड द ऑर्बिट एंड अराउंड द प्लैनेट दैट इज कॉल्ड द सैटेलाइट. सो सैटेलाइट क्या है? All objects that can revolve around the planets, these are called the satellites. So अभी तक हमारे पास बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च हो चुके हैं स्पेस में, और वो अपने अपने ऑर्बिट के अराउंड जो हैं वो मूव कर रहे हैं. सैटेलाइट्स में हमारे पास क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन वगैरह में ये हेल्पफुल हैं, या अगर हमें कोई पैसेंजर्स को भेजना होता है या किसी भी चीज़ के हमें जो है इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उसके लिए कहीं स्पेस वगैरह में, क्योंकि मून पे भी अब तो जो है जा चुकी है साइंटिस्ट, इसीलिए वो तमाम चीज़ें जो है हमारे पास सैटेलाइट्स के अकॉर्डिंग हो रही हैं. अब सैटेलाइट्स में हमारे पास क्या होता है कि मून जो है वो एक नेचुरल हमारे पास सैटेलाइट है, और क्योंकि वो अर्थ के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करता रहता है, दैट इज़ कॉल्ड द नेचुरल सैटेलाइट. उसके अलावा जितने भी सैटेलाइट लॉन्च हो चुके हैं दीज आर कॉल्ड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. और आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हैं वो अपने अपने प्लैनेट के अराउंड जो है जहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उन प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. अब अर्थ के अराउंड जो रिवॉल्व करते हैं इस तरह से ऑर्बिट्स बने होते हैं. ये अर्थ है अगर, और इसके अराउंड जो हैं ये ऑर्बिट्स बने हुए हैं जिसके अंदर डिफरेंट जो है प्लैनेट्स, मून जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, हमारे पास जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं. इसी तरह बहुत सारे चीज़ें ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रही होती हैं. अब हमारे पास जो डिफरेंट सैटेलाइट्स हैं उनके डिफरेंट टाइमिंग है कि वो कितने अरसे में अपना ऑर्बिट कंप्लीट करते हैं. और जो फास्टेस्ट जो हमारे पास सैटेलाइट है जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है वो 24 आवर्स लेता है अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए. अब ऑर्बिट 24 आवर्स में किस तरह से कंप्लीट हो रहा है कि अर्थ के अराउंड जितने भी ऑर्बिट्स हैं उनका अर्थ से कोई ना कोई डिस्टेंस ज़रूर है. ठीक है, लाइक ये इसको R1 कर लें, R2 कर लें, R3 कर लें. इस तरह से हर एक का अपना अपना डिस्टेंस मौजूद है. अब अगर हमने 24 आवर्स वाले ऑर्बिट में कि वो ऑर्बिट की लेंथ कम होनी चाहिए ताकि इतनी हो कि एक पूरे दिन के अंदर अंदर एक दिन और रात मिला के हमारा सैटेलाइट पूरा रिवॉल्व कर सके. सो उसको इस तरह से उसको एनर्जी दी जाती है कि वो सिर्फ उसी ऑर्बिट में जाके ड्रॉप हो एंड देन वहाँ से वो रिवॉल्व करना शुरू कर दे. सो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाता है एनर्जी का, कि इतनी एनर्जी देके उसको ऊपर भेजा जाए. जिस तरह हम रॉकेट्स वगैरह को देखते हैं उसको भी हम एनर्जी देते हैं कि जितना भी फ्यूल वगैरह बर्न करते हैं उसके पास एनर्जी आती है एंड देन वो अपवर्ड मूव करता है. इसी तरह अगर हम केमिस्ट्री में देखें तो हर जो सब्सटेंस है, हर मॉलिक्यूल के अराउंड जो न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स बन रहे होते हैं उनकी अपनी एक ख़ास एनर्जी होती है. और उस एनर्जी की किस तरह से हम करते हैं कि ये न्यूक्लियस है और लेट सपोज एक जो पहला ऑर्बिट है उसकी एनर्जी 2 है एंड देन अगले के 16 है. यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन वगैरह प्रेजेंट होगा अगर हमें उसे 2 से मतलब फर्स्ट शेल से दूसरे शेल में लेके जाना है तो हमें उसको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि वो 16 तक पहुँच जाए. इट मीन्स यहाँ पे हमें 14 तक और एनर्जी देनी पड़ेगी कि वो जंप करके दूसरे ऑर्बिट में चला जाए. इसी तरह से जो हम अर्थ से सैटेलाइट भेजते हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और एनर्जी उनके अर्थ के अकॉर्डिंग जो ऑर्बिट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग उसको एनर्जी प्रोवाइड की जाती है ताकि जितनी एनर्जी उसको दी वो यहाँ पे आके जो है ऑर्बिट में मूव करना शुरू कर दे, रिवॉल्व करना शुरू कर दे. सो वो जो सबसे स्मॉलेस्ट टाइम लेता है दैट इज़ ऑफ 24 आवर्स, और वो 24 आवर्स में ही अपना राउंड पूरा कंप्लीट कर लेता है अराउंड द अर्थ. अब होता क्या है कि इस सैटेलाइट को जो हमें जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, सारे हमारी कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, उसमें उसको कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. लेट सपोज यहाँ पे है एंड ये जियो स्टेशनरी है. जियो मीन्स अर्थ
एंड स्टेशनरी मीन्स स्टेशनरी। अब हम तो कह रहे हैं कि सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ, तो ये स्टेशनरी कैसे हो गया? अब अगर हम उसको अर्थ के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो अर्थ और वो एक जो है बिल्कुल सेम पोजीशन में मूव कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अर्थ की जो अपनी स्पिनिंग मोशन है उसके अकॉर्डिंगली जो है सैटेलाइट के मोशन को देखा जाए तो वो स्टेशनरी में है, स्टेशनरी कंडीशन में है। किस तरह से? अराउंड लाइक अर्थ स्पिन करती है अपने ही एक्सिस पे और वो लेती है 24 आवर्स स्पिनिंग मोशन में। इसी तरह लेट सपोज ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट में जो सैटेलाइट था वो रिवॉल्व कर रहा था। अब ए पोजीशन है ये अर्थ की एंड ये बी पोजीशन है सी एंड डी। अब ऑर्बिट ने रिवॉल्व करके कंप्लीट करना है अपना एक रेवोल्यूशन, अपना एक चक्कर पूरा कंप्लीट करना है। अब अभी तो ये सैटेलाइट ए पॉइंट के अलोंग है। अब अगले टाइम में देखें सैटेलाइट यहाँ पे मूव कर गया, जबकि बॉडी भी जो है अर्थ स्पिन मोशन करते हुए स्पिनिंग मोशन में अपने आप की पोजीशन चेंज कर लेगी। इट मीन्स अगर ए यहाँ था, ए यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया, सी यहाँ आ गया, डी यहाँ आ गया। इट मीन्स हर टाइम जो सैटेलाइट है उसका एक पॉइंट की तरफ ही फेस रहा। अगले लम्हे जब हम देखेंगे, जब थोड़ा और टाइम गुजरने के बाद सैटेलाइट यहाँ पे आ गया और अर्थ का जो फेस ए पॉइंट था वो भी उसके सामने आ गया। इट मीन्स अर्थ और सैटेलाइट दोनों बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं, तो अर्थ के अकॉर्डिंगली जो सैटेलाइट होगा दैट विल बी इन स्टेशनरी कंडीशन। इसीलिए हमने जो लॉन्च किया गया है सैटेलाइट्स को वो इस तरह से किया गया है कि उनका फेस बिल्कुल सामने रहे। अब अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है तो किस तरह से होता है? लाइक यहाँ पे अगर हम एक कंट्री ले लें, यहाँ पे दूसरी कंट्री ले लें, हमें एक कंट्री की इंफॉर्मेशन चाहिए, जितने भी इंफॉर्मेशन के सिग्नल हैं पहले वो सैटेलाइट के पास जाएंगे। ऐसा नहीं होता कि सिग्नल को पैक करके उनको एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर कर दिया जाए बाय द बस और द ट्रेन, बल्कि हमारे पास सैटेलाइट्स यूज़ होते हैं इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। अब एक पॉइंट से इंफॉर्मेशन पहले सैटेलाइट तक जाएगी एंड देन वहाँ से सैटेलाइट से वो दूसरे स्टेशन तक आएगी जहाँ पे हमें उसको एक्सेप्ट करना है, जहाँ पे उसकी डीमॉड्यूलेशन वगैरह सिग्नल की होनी है। इस तरह से जितने भी सिग्नल हैं वो पहले सैटेलाइट तक जाते हैं, स्पेस में जाते हैं एंड देन वहाँ से सिग्नल को अगेन कलेक्ट किया जाता है। तो हमारे पास जो सैटेलाइट हैं वो क्या होते हैं? वो तमाम ऑब्जेक्ट दैट कैन रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स, दीज आर कॉल्ड द सैटेलाइट्स। एंड सैटेलाइट हम जो स्टडी करते हैं मोस्टली दैट इज़ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जो कि हमें 24 आवर्स में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एंड उसको जियो स्टेशनरी इसलिए कहा गया है क्योंकि जब जो उसका फेस अर्थ के अलोंग आ रहा है वो हमेशा वही रहेगा, क्योंकि अर्थ और उसकी मोशन एक ही तरह से हो रही होती है, तो अर्थ के अकॉर्डिंगली उसको स्टेशनरी कंडीशन में कंसीडर किया जाता है। और हर 24 आवर्स के बाद हम सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं एंड सैटेलाइट को ऊपर भेजने के लिए अर्थ के अराउंड जो ऑर्बिट हैं उनके अकॉर्डिंगली ही एनर्जी प्रोवाइड की जाती है ताकि वो उस ऑर्बिट में जाके अपनी रेवोल्यूशन स्टार्ट कर सकें।